अनुवाद। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं, वहाँ केवल आपको ये धनुष बाण लिए देखूंगा। तात्पर्य, कल ही देख रहा था कि महाराज परीक्षित सारे विश्व के सम्राट थे, अतः वो चाहे जहाँ कहीं भी रहेगा उसे राजा उसी मुद्रा में देखेंगे। कली उपद्रव के निमित्त था और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। अतएव कली के लिए तो यही श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डालते। अब तो राजा के समक्ष शरणागत के रूप में था और अब जो कुछ करना था वो राजा के हाथों में था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलिरुवाच यत्र कोवात वक्ष्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्य तत्र तत्रापि त्वाम आतेषु शरासनम। हे राजा, मैं आपकी आज्ञा से चाहे जहाँ कहीं भी रहूं और जहाँ कहीं भी देखूं, वहाँ केवल आपको ही धनुष बाण लिए देखूंगा। तो ये बहुत ही अद्भुत श्लोक है। कली कह रहे हैं, कली उवाच सार्वभौम। तो सार्वभौम का अर्थ क्या होता है कि पूरी भूमि जिसके जुरिस्डिक्शन में हो, पूरी भूमि जिसके राज्य के अंडर में हो, आधिपत्य में हो, सार्वभौम कहते हैं। तो मतलब उस भूमि में जितने भी स्थावर एवं जंगम जो भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के राजा कौन थे? परीक्षित महाराज। तो सार्वभौम का अर्थ ये होता है। तो कल ही कह रहे हैं कि सार्वभौम तवाज्ञया, आपकी आज्ञा से, यत्र को वाथ, मैं कहीं भी जाऊंगा। अथ मतलब इसमें एक शब्द है अथ, तो उसका शब्द का अर्थ बताया फलस्वरूप। तो फलस्वरूप का अर्थ मतलब आपने मुझे कहा कि जहाँ पे भगवान हरि की लिए यज्ञ होते हैं वहाँ तुम नहीं रह सकते। तो इसके फलस्वरूप अगर मैं कहीं भी जाऊँगा तो क्या देखूँगा? लक्ष्य, मैं देखूँगा तत्र तत्रापि, वहाँ वहाँ, त्वाम आत्तेषु शरासनम, मैं आपके हाथ में क्या देखूँगा? धनुष और बाण देख के हमेशा आपको ऐसी मुद्रा में ही देखूंगा मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हे राजा, हे सार्वभौम, आपकी आज्ञा से मैं कहीं भी जाऊंगा जहाँ पे आपने मुझे आदेश दिया कि भगवान हरि का यज्ञ होता है, वहाँ पे तुम नहीं रह सकते। इसके अलावा मैं कहीं भी जाऊंगा, लक्ष्य तत्र तत्रापि त्वाम आतेषु शरासनम, जहाँ कहीं भी मैं देखूंगा, क्या देखूंगा मैं आपको? सिर्फ आपको ही देखूंगा और किसी को नहीं देखूंगा। कैसे देखूंगा? किस स्टाइल में देखूंगा? हाथ में धनुष है और बाण है, इसी स्टाइल में देखूंगा मैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम सपोज करें कि जैसे हम वृंदावन में हैं और वृंदावन में हमारा किसी से दुश्मनी हो जाती है और वो व्यक्ति हमारे हाथ, उसके हाथ में क्या है? पिस्तौल, और वो व्यक्ति सीधा सिर पे हमारे पिस्तौल रखता है और हमारे पीछे ही रहता है, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हमारे पीछे रहता है। तो हम क्या सोचते हैं कि इस शहर से ही मैं भाग जाऊँ। तो मैं कहाँ जाता हूँ? सीधा भाग के दिल्ली जाता हूँ। और दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पे उतरता हूँ तो वही व्यक्ति बोलता, बेटा कहाँ आया तुम? दिल्ली की भाषा में, मैं तो यही हूँ। और बंदूक लेके वहीं खड़ा हुआ है। और फिर मैं सोचता हूँ कि यार दिल्ली में भी गड़बड़ है, दिल्ली में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है ये व्यक्ति। तो मैं कहाँ जाता हूँ? राजकोट जाता हूँ। और जैसे ही राजकोट रेलवे स्टेशन पे उतरता हूँ तो वही व्यक्ति पिस्तौल लेके खड़ा है, बोलता कैम छो। समझे? मतलब वो कहीं भी जा रहा है, वो व्यक्ति कहाँ है? पिस्तौल लेके खड़ा हुआ है। तो व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए?
तो उसी तरह से परीक्षित महाराज को कली बता रहे हैं कि मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं कहीं भी इधर उधर जाऊंगा, लेकिन मैं क्या देखूंगा, आप मेरे सिर पे ये धनुष बाण लेके खड़े हैं, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो इसलिए परीक्षित कली की मतलब कली का तो काम था, कली का धर्म है, कली की ड्यूटी है। जैसे इसमें लिखा है कि कली उपद्रव के निमित्त था, तो कली का धर्म ही है। जैसे हमारा धर्म कुछ हमारा काम करना है वर्ण और आश्रम के अनुसार, वैसे कली का धर्म क्या था, उपद्रव फैलाना, चोरी फैलाना, गलत काम करना। लेकिन वो कैसे करेगा, वो उसको कोई जगह तो मिलनी चाहिए, कोई तो छूट मिलनी चाहिए उसे। तो इसलिए ये देखिए कितने ज़बरदस्त राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। जैसे प्रभुपाद कभी कभी एग्जाम्पल में बताते हैं कि कश्मीर के राजा इतने स्ट्रिक्ट हुआ करते थे कि अगर उनके राज्य में कोई चोरी करता था तो उस व्यक्ति की उंगलियां काट दी जाती थी, जिसके उसके मन में चोरी करने की बात भी उसके मन में नहीं आई। तो ऐसे स्ट्रिक्ट राजा हुआ करते थे। तो परीक्षित महाराज कितने महान और कितने स्ट्रिक्ट राजा थे कि कली को डर लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ। हम देख सकते हैं कि अगर राजा स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना, कोई भी जगह में अगर लीडर स्ट्रिक्ट नहीं होगा ना, तो काम ढंग से नहीं हो सकता है, सब कुछ बिखर जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को एक लीडर की आवश्यकता है। गीता जी में कौन सा श्लोक है ये, यद्यद् आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एवेतरो जनः स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो एक लीडर होना चाहिए, जो लीडर अच्छी तरह शासन कर सके कोई भी विषय में, चाहे हम भक्ति में हों, चाहे हम राजकारण में हों, चाहे हम परिवार में हों, चाहे हम समाज में हों। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसका मन में डर होना चाहिए। तो परीक्षित कली को इतना डर लग रहा है परीक्षित महाराज से। तो इसमें देख रहे हैं, कली देख रहा था कि महाराज परीक्षित सारे विश्व के सम्राट थे, अतः वो जहाँ कहीं भी रहेगा। अब पूरे विश्व के सम्राट थे। अभी मान लीजिए कि इंडिया में एक बहुत बड़े उद्योगपति थे जिनका नाम था विजय माल्या, सुना था विजय माल्या। तो उन्होंने काफ़ी गलत काम किए, काफ़ी पैसों का उन्होंने फ्रॉड किया। फ्रॉड को क्या बोलते हैं हिंदी में, गबन किया। हाँ, गबन, उथल पाथल, गबन। तो वो कहाँ चले गया, वो इंग्लैंड चला गया। ठीक है, अभी इंग्लैंड में रह रहा है, उसे इंडिया की पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो हम देखते हैं कि अगर कोई भारत में कुछ गलत काम करते हैं तो लोग दुबई चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ आराम से रह सकते हैं, वहाँ पे कुछ उनको आराम है। लेकिन यहाँ पे तो पूरे विश्व का राजा, वो तो जाए तो कहाँ जाए, कोई दूसरे देश में जा ही नहीं सकता। कहीं भी जाएगा वो क्या है, वो हर जगह परीक्षित महाराज को देखेगा। और कैसे देखेगा, उसी मुद्रा में देखेगा, उसी में मारूंगा। तो जैसे मान लीजिए कि समझिए कि अभी गुरु महाराज यहाँ खड़े हुए हैं, जैसे कल मंगल आरती में आएंगे, तो हमें बोला जाएगा भाई आप गुरुवाष्टक आप गाइए, और महाराज पीछे खड़े, तो हमारे मन में डर रहेगा ना, कुछ गड़बड़ नहीं बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर मान लीजिए कि हमारे हर एक चीज़ में महाराज साथ में रहे, तो हमारे मन में रहेगा कभी तो छोड़िए मुझे कुछ काम तो कुछ करने दीजिए। हमारे मन में डर रहता है कैसे करूँ, कुछ गलती हो जाएगी, महाराज डांटेंगे। तो वही कली बोलना चाहता है, कली का ये भाव है कि मैं कैसे अपना काम करूँ, मेरा काम धंधा है चोरी करना, लेकिन आप हर जगह रहोगे तो मैं अपना काम धंधा ही नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा मैं। तो ऐसे कली बोलना चाहता है कि हर जगह मैं आपको उसी मुद्रा में देखूँगा। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे पिताजी हैं, हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो पास में बैठते तो थोड़ी सी 50-60 की स्पीड में चलाते हैं, रोक दे, ब्रेक मार। तो साथ में कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो कोई गाड़ी कैसे चलाएगा, उसके मन में ये डर लगा रहेगा कि भाई बार बार बोलेंगे। तो कली के मन में ये डर था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, आप हर जगह तो सामने मुझे दिखोगे उसी मुद्रा में, तो मैं कैसे करूँगा। तो उनका मतलब ये था, कली उपद्रव के निमित्त था, और महाराज परीक्षित कली जैसे उपद्रवकारियों के दमन हेतु थे। तो महाराज परीक्षित कैसे राजा थे, देखिए आज हमारी एक शहर की स्थिति देखिए। पहले हमें जो अच्छी तरह याद है, शुरू कुछ सालों पहले यहाँ मजूरा गेट से लेके डुमस तक एक भी नॉनवेज की लारी नहीं थी, है ना। अब होलसेल में
अंडे की, नॉनवेज की लारियां कितनी होलसेल में हो गई है ना। और कुछ एरिया में तो स्त्रियां भी खड़ी रहती है रात को, है तो कितना कोई कोई प्रकार का कोई बोलने वाला कुछ नहीं है। हम देख सकते हैं कि अगर एक राजा, इसलिए पृथु महाराज के पिता थे, कौन थे पृथु महाराज के पिता? श्याम सुंदर महाराज जी, पृथु महाराज के पिता गोपेश्वर प्रभु, राजा वेण। तो राजा वेण तो थे, बहुत ही क्रूर राजा थे, और यद्यपि वो भगवान को मानने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी चोर डाकू उनसे डरते थे। क्यों? क्योंकि वो इतने क्रूर थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे राजा वेण के सामने। तो ऐसे राजा होने चाहिए थे, तो जिससे कि मन में डर रहे। और बीच बीच में भागवत में अलग अलग जगह लिखा है कि जब भी राजा की जगह खाली हो जाती थी तो ऋषि मुनियों को डर लगता था कि कौन राज्य नहीं कर, जब तक कोई ढंग से राजा नहीं आएगा तो पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए परीक्षित महाराज जो थे ऐसे ऐसे महान राजा थे। तो हम परीक्षित महाराज के गुण को देख सकते हैं। वो चैप्टर तो चला गया होगा ना, जिसमें उनको सब आशीर्वाद देते हैं कि ये मतलब अलग अलग द्वीप में जाते, नहीं अलग अलग द्वीप में नहीं, वो उनके जन्म के समय आशीर्वाद मिलता है कि ये राम जैसे होंगे, धर्मराज जैसे होंगे। हाँ, उनके जन्म के समय की भविष्यवाणी थी। तो परीक्षित इतने महान राजा थे। तो इसलिए परीक्षित कली जैसे उपद्रव कार्य के दमन हेतु थे। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम इन चीज़ों का दमन नहीं करेंगे, आज कोई भी कुछ कर सकता है। जैसे हमने देखा कि कुछ समय पहले उदयपुर में कुछ यवनों ने एक दर्जी का गला काट दिया, उसको कोई सजा नहीं हुई। तो हम सजा ही नहीं करते तो कैसे होगा? हम उसको जेल में पकड़ लेते हैं, हमारी सरकार जो है जेल में डाल देती है, 20-25 साल तक केस चलता रहता है, और वो केस चलते 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 धीरे 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 बाद में उसे आजीवन सजा मिल जाती है या फिर उसे छोड़ दिया जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं अपने कितने टार में, प्रभुपाद कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। जब तक हम उसे सजा नहीं देंगे, अगर उसे कोई गलत काम करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाए, इसलिए कि जिससे कि इसी जीवन में उसके सभी पाप खत्म हो जाए, अगले जीवन में कैरी फॉरवर्ड नहीं हो। लेकिन यहाँ पे कोई भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं हमारे रिंग रोड पे इतना बड़ा कत्ल खाना चल रहा है ना, और वो बंद करने के बजाय क्या करते हैं, बकरी ईद के दिन वो फ्लाईओवर पे बहुत बड़ा कपड़ा लगा देते हैं जिससे कि कोई देख नहीं पाए। भाई ये है तो फिर इससे तो बंद ही कर दो। लेकिन कोई प्रकार का कोई नियम नहीं है, पॉलिटिक्स पूरी तरह से कोई प्रकार की रक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। तो बहुत खराब स्थिति होने वाली है। जैसे उस दिन बताया था महाचंद्र प्रभु ने, आपने बताया था कल या परसों बताया था ना, कि वो बुद्ध के अनुयायी शपथ ले रहे हैं कि हम राम को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण। उनका वीडियो भी आया है, कल आया 4 मिनट का। हम राम को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, हम किसी देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, हम गौरी पार्वती को नहीं मानेंगे, हम हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे। साफ साफ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हम हिंदू धर्म का त्याग कर रहे हैं, और कोई प्रकार का किसी को कोई भी रोक टोक नहीं है। कैसा देश है ये? हाँ, वो कह रहे हैं कि ये तथागत बुद्ध जो है ये ईश्वर का अवतार नहीं है। तो वो सब बहुत ही स्थिति खराब है। और हर जगह हम देखते हैं, हर जगह सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रकार के गलतियां गड़बड़ियां हो रही है। एक तरह से समझ जाए कि पूरा देश एक बारूद के टीले पे खड़ा हुआ है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो कोई दमन नाम की कोई चीज बची नहीं है। अतएव कली के लिए तो यही श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डालते। अब ये बात का मतलब क्या है कि अतएव कली के लिए तो यही श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डालते। तो हम देखते हैं कभी कभी, जैसे अगर हम पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत तो नवाब की कथा आती जिसमें सुबुद्धि राय थे। सुबुद्धि राय जो चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, तो वो बहुत बड़े मतलब वहाँ के वो थे, जमींदार थे, और उनके अंडर में एक मुसलमान लड़का काम करता था।
और उसको उन्होंने सुबुद्धि राय ने कुछ कार्य दिया, वो ढंग से कर नहीं पाया, तो सुबुद्धि राय ने एक चाबुक मारा उनकी पीठ पे, मुसलमान लड़के की पीठ पे। तो आगे जाके वो जो लड़का था वो नवाब बन जाता है बंगाल का। तो जब उसकी पत्नी देखती है पीठ पे निशान है, तो उसकी पत्नी पूछती है कि ये कैसे हुआ तुम्हारा निशान। तो सुबुद्धि राय, वो नवाब बोलता है कि बचपन में सुबुद्धि राय जो थे वो मेरे पिता थे, अरे मेरे जहाँ मैं नौकरी करता था ज़मींदार थे, और उन्होंने मेरी कोई गलती के कारण मुझे चाबुक मारा था जिससे निशान है। तो उनकी पत्नी क्या बोली, बोली कि उस व्यक्ति को मार दो तुम। तो नवाब बोलता है वो बचपन की बात थी, छोटी सी बात है, अब क्यों मारूँ मैं उसे, और वो अच्छे व्यक्ति थे, मेरे पिता समान थे, उनको मारना सही नहीं है। तो उनकी पत्नी बोली तुम अगर नहीं मारोगे तो मैं मर जाऊंगी, है ना। तो इसी तरह से कली महाराज क्या कह रहे हैं कि तुम मुझे कहीं जगह तो दे नहीं रहे हो, इससे अच्छा मार ही दो ना मुझे। कली महाराज का भाव ये है कहने का, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कली महाराज का क्या भाव है कि मुझे तुमने बोला कि तुम यहाँ नहीं रहो, ठीक है, तो मैं रहूँ कहाँ, जहाँ भी हूँ वहाँ पे तुम हो, तो इससे अच्छा मुझे मार ही दो। ऐसे ऐसे कभी कभी हम सेंटिमेंटली बोलते हैं ना, पति पत्नी झगड़े होते हैं घर में, तुम क्या समझते हो अपने आप को, मैं तो अपने पियर चली जाऊँगी, है ना। तो सेंटिमेंटल तरीके से अपनी भावना को जागृत करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अतएव कली के लिए तो यही श्रेयस्कर था कि राजा उसे अन्यत्र न मारकर वहीं मार डालते। मतलब इनडायरेक्टली कली ये बोलना चाहता था कि मैं तो तुम्हारी शरण में आया हूँ और तुम मुझे कोई जगह नहीं दे रहे हो, तुम हर जगह तुम ही तुम हो, तो इससे अच्छा कि मुझे यहीं मार दो। ये पॉइंट है कहने का। अब तो वो राजा के समक्ष शरणागत के रूप में थे, और अब जो कुछ करना था वो राजाओं के हाथों में था। तो फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं चूँकि वो शरणागत थे और राजा परीक्षित इतने महान राजा थे, तो अंततः तो महाराज परीक्षित ने उन्हें कोई ना कोई स्थान दिया, वो हम आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से ये श्लोक का हम तात्पर्य समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।